मनोजवम मारुततुल्यवेगम् उषितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजातं वानरायुधमुखम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसा एक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते नमः। शर्मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु को की कमला दीन विहीन तमारी। भगवान आधी रात को अवध के लोगों को छोड़कर चले गए। कितनी विरह और कितनी वेदना होगी जब आप भौतिक सुखों को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन और परम तत्व के प्रति आप आकर्षित होते हैं। आपका जब आकर्षण बढ़ता है क्योंकि आपने उन वस्तुओं को छोड़ा है, उन तत्वों को छोड़ा है जिसे छोड़ना बहुत ही कठिन है। परमात्मा के करीब रहकर भी हम इतने दूर चले जाएं। अयोध्या वासियों ने अपनी वैभव और भौतिक सुख सुविधाओं को इसलिए छोड़ा था कि हम ईश्वर के करीब रहें, हम राघव के करीब रहें, हम कौशलेंद्र के करीब रहें। परंतु आधी रात को जब भगवान उन्हें छोड़कर चले गए, फिर भी उन्होंने कभी राम के प्रति उनकी भावनाएं गलत नहीं हुई। हम सभी 2-4 केजी 250 ग्राम लड्डू चढ़ाकर लगता है कि हमने भगवान को गुलाम बना लिया। अरे भगवान की गुलामी तो भक्ति से होती है, ऐसे तो होता नहीं। अवध के लोगों ने क्या मन में विचार किया? अवध के लोगों ने विचार किया कि प्रभु राम नहीं चाहते कि मैं जिस दुख में, विरह, जिस मैं कष्ट में हूं, मेरे भक्त भी उतने ही कष्ट में रहे। भगवान नहीं चाहते अपने भक्तों को कभी तकलीफ देना, दुख देना, वेदना देना। इसलिए प्रभु राम आधी रात को छोड़ गए। वो नहीं चाहते थे इस भयंकर जंगल में हिंसक पशुओं के सामने न सोने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, मानसून के थपेड़े हमारे सभी भक्तों को झेलने पड़ेंगे। मैं अकेला ही क्यों नहीं झेलूं? और आज्ञा तो हमें है 14 वर्ष के वनवासों का। हमारे भक्त हमारे भक्ति में हमारे कारण 14 वर्षों का तकलीफ वो क्यों सहन करेंगे? ऐसा भगवान के मन में विचार था और वही तरंगे अवध के लोगों में भी आया। अवध के लोगों ने यही मन में विचार किया कि भगवान यही समझकर ऐसा भक्त और भगवान का रिश्ता होना चाहिए। अगर आप दोस्त हैं तो मित्रता में भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए। अनुकूलता ही अनुकूलता देखो,
प्रतिकूलता लेश मात्र नहीं होना चाहिए। रिश्ते चाहे पति पत्नी को हो, दो दोस्तों का हो, रिश्ते चाहे माता पिता का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, पिता पुत्र का हो, राष्ट्र के प्रति जो हो, राष्ट्र के हमारे जो सर्वोच्च होते हैं उनके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में तो वह निर्वाचित है। आपने 5 वर्षों के लिए जो उन्हें निर्वाचित किया है, फिर उनकी आप निंदा मत करो, इसलिए कि राजा को देवतुल्य माना गया है। अपने रिश्तों की पवित्रता और रिश्तों में मिठास चाहते हो तो एक दूसरे पे संदेह मत करो, एक दूसरे की निंदा मत करो, बल्कि अगर तुम्हारे मित्र की, तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारी भाइयों की अगर कोई निंदा करता है तो उनका विरोध करो या ना करो, वहां से तुम हट जाया करो, अन्यथा इसकी प्रायश्चित तुम्हें करनी पड़ेगी। यहाँ भक्त भी राम के प्रति अनुकूल सोच रहे हैं, भगवान भी भक्तों के प्रति अनुकूल सोच रहे हैं। प्रतिकूलता तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, और ये भगवान राम का, राघवेंद्र कौशलेंद्र का यह संदेश पूरी मानव जाति को है। अरे मानव जाति को छोड़ो मित्रों, बंधुओं, मेरे भक्तों, उन्होंने तो जानवरों को ये संदेश दिया और जानवरों को उस पद चिन्हों पर चलाया। रामदल में वही तो थे। मनुष्यों की बात कौन करे, वो तो पंछियों को भी सदगति उन्होंने दिया। वो क्या करें, हनुमान जी को तो स्पष्ट कह रहे हैं, तुम मम भरत सम भाई, जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़। विद्वान कहते हैं ये सारे देव लोग थे जो भगवान के साथ इन पंछियों में, जानवरों, उनका जन्म हुआ था। चाहे अपरोक्ष रूप में जो हो, सामने तो हमें दिखाई दे रहा है, ये बंदर हैं, ये भालू हैं, ये पंछी हैं, ये जटायु जी हैं, ये गरुड़ जी हैं। उनके प्रति भगवान की कितनी संवेदनाएं हैं, कितनी वेदनाएं, उनके सुख दुख का वो कितना ख्याल रखते हैं। विगत के कथा सत्र में इसकी तो चर्चा भी हुई है। भगवान आज सेवकों के प्रति जो राष्ट्रीय स्तर पे नारायण लग रही हैं, समाज को बांटने के लिए, भगवान ने गुरु वशिष्ठ को क्या कहा? उन्हें अपने मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे सेवकों पर आप विशेष ध्यान रखना। इसे राजा कहते हैं, इसे लोकतंत्र कहते हैं। कहने को तो त्रेता में राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र शून्य में विलीन था। उस राजतंत्र में लोकतंत्र की प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती। चाहे वो केवट का प्रसंग हो, चाहे वो भील का प्रसंग हो, चाहे वो वनगमन का प्रसंग हो, चाहे वो धनुष भंग का प्रसंग हो, चाहे विश्वामित्र जी आ रहे हैं और दोनों राजकुमारों को मांग रहे हैं, हर जगह तो लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। तभी तो अवध के लोगों ने क्या किया? यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि काना। इस तरह प्रलाप विलाप वेदना को रुदन के साथ वापस अवध में आए, और अवध में इतनी परिताप, इतनी दुख, इतनी वेदना सहन करते हुए वह जो वियोग था, सम वियोग नहीं था, सामान्य वियोग नहीं था, वह विषम वियोग था, वह विषम दुख था। जैसे मछली को आप जल से निकाल कर बाहर रख देते हैं, ऐसे अवध के लोगों के साथ हुआ, जिसका शब्दों से व्याख्या नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विषम वियोग न जाई बखाना,
अवधियास सब राख ही प्राण। एक उम्मीद थी, एक आस थी कि 14 वर्ष के बाद तो आएंगे। जैसे ही 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी, प्रभु राम सत्य संकल्पित हैं, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो एक उम्मीद, एक आस लगाए हुए 14 वर्षों का व्रत संपूर्ण अवध के लोगों ने किया। केवल भरत जी ने ही नहीं किया, अवध के लोगों ने भी किया। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विशेषी। अरे जिसे घर से निकाल दिया जाए, है? आज अपने बच्चों को निकाल कर दिखाओ। सामूहिक परिवेश में बहुतेरे बच्चे तो अपने माता पिता को ही घर से निकाल देते हैं। राम को वनवास दिया गया और वो प्रसन्न है, खुश हैं। प्रसन्नता की तो हद हो गई है। आज देखें आप जब अपनी दूसरी विश्राम स्थल पे आए श्रृंगबेरपुर में, तो वहां पतित पावनी को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे। उतरी राम देवसरी देखी, अकीन दंडवत हरस विशेषी। सीता जी मंत्री सही दोनों भाई श्रृंगबेरपुर पहुंच गए। वहां माता गंगा कलकल करती हुई प्रसन्न है कि आज ईश्वर का चरण हमारे वक्षस्थल पे पड़ेगा, मैं आज धन्य हो जाऊंगी। गंगा जी दुख राम जी रथ में उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। और उधर अंदर ही अंदर माँ गंगा भी प्रसन्न हो गई। माँ गंगा ने भी प्रभु राम को प्रणाम किया, लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया, जगत जननी सीता जी को भी गंगा जी ने मन ही मन प्रणाम किया। प्रभु राम वहाँ तमसा नदी के बाद श्रृंगबेरपुर पहुँचे। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, सीता जी भी प्रणाम किया। सबके साथ प्रभु राम ने बड़ा ही आनंद और सुख पाया। इस आनंद और सुख का, इस वैभव का, उस वैभव के सामने वह वैभव बिल्कुल शून्य है। जो वैभव, जो आनंद, जो सुख आज प्रभु राम को मिल रहा है। गंगा समेत आनंद मंगलों की मूल है, मंगल ही मंगल है, सर्व मंगल मांगल्य है गंगा। वे सब सुखों की करने वाली, सब पीड़ाओं को हरने वाली है। इसीलिए तो दुनिया की जितनी संस्कृति, खासकर विशेषकर हिंदू संस्कृति की जितनी शहरें हैं, बड़ी बड़ी शहरों का जो निवास हुआ वो गंगा के तट पे हुआ, या सरजू के तट पे हुआ, या तुंगभद्रा के तट पे हुआ। आज बड़ा ही मंगल है, बड़े प्रसन्न हैं लोग। लखन सचिव सिए किए प्रणाम, सुमंत्र जी भी प्रणाम किए। सब ही सहित सुख पावहु राम, गंग सकल मृदु मंगल मूला। और सब सुख करनी हरनी सब सूला। सारे दुखों को हरने वाली है गंगा। इतनी पवित्र है, इतनी मंगलमयी है। इनकी महिमा आज भी वैसे ही है जैसे त्रेता कृत युग सतयुग द्वापर और त्रेता में था। आज भी गंगा ऐसी ही है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। गंगा की तरंगे कैसे उठ रही हैं, कैसे गिर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि गंगा जी स्वयं तरंगों के माध्यम से खड़ा होकर प्रभु राम का आदर और सम्मान कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। प्रसन्न होकर उनकी तरंगे उठ रही हैं और तरंगे गिर रही हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। लोग बड़े प्रसन्न हुए। इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबी इतिहास राम को पता है। और बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्होंने सबको सुनाया। मह जन की न पथ श्रम जा गयऊं, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊं। सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लो कि कबेहारू।
अनेक प्रसंग सुनाते हुए इसके बाद सबने स्नान किया, सबने मंजन स्नान किया। मार्ग का जितना थकावट था, जैसे आज भी आप देखो पवित्र सरोवर और गंगा में जैसे ही आप स्नान करते हो, लगता है कि आप कहाँ चले आए हैं। जितने आपके दुख और तकलीफ है, विशेषकर आए हुए शरीर की जो थकावट है, एक पल में वह विलुप्त हो जाती है। यह है गंगा स्नान का फल। अलौकिक फल तो अलग है, ये लौकिक फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि लंबी यात्रा करके आए, थके हुए हैं। श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में कांवड़िया लोग बाबा के जय घोष के साथ, शाम सदाशिव के साथ, जय बाबा भैजुनाथ, जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा ओंकारेश्वरनाथ, जय बाबा नागेश्वरनाथ, जय बाबा महाकालनाथ, जय बाबा, इसे 12 ज्योतिर्लिंगों पे हमारे भक्त कांवड़ियागर इतने अधिक श्रम और परिश्रम से नंगे पांव जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और जैसे ही सरोवर में स्नान करते हैं, वो लंबी यात्रा की जो थकान है एक पल में विलुप्त हो जाती है। ये प्रभु की कृपा है, अत्यंत कृपा है। पीते ही, और गंगा का जल अगर आपने पी लिया तो लगा कि जैसे आपने अमृत पान किया हो, मन प्रसन्न हो जाता है। जिनके श्रवण मात्र से बार बार जन्म और मरण का जो भ्रम है वो समाप्त हो जाता है। महान श्रम मिट गई और उनको श्रम लगा ही नहीं कि इतनी लंबी यात्रा हम लोगों ने किया है। यह केवल लौकिक व्यवहार, ये नरलीला है। नरलीला में इतना जब सुख है, इतना मंगलमय है, आप बताओ। तो आध्यात्मिक और अलौकिक जो लीला होगी वह कितना अनुभव होगा। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुध सचितानंद में कंद भानुकुल के चरित करत नारायणु हरत संस्कृति सागर से तू। कह रहे हैं कि शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों रहित मायातीत दिव्य, अति दिव्य और मंगल विग्रह सचितानंद स्वरूप, कंद स्वरूप, सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान रामचंद्र जी मनुष्यों को सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए वो पुल के समान, वृक्ष के समान है। जब हम बीच में सागर हो, नदियां हो और हमें उस पार जाने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, उस पुल से हम इस पार से उस पार जाते हैं। तो भगवान राम का भी जो चरित्र है, इस लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया के लिए, दुख से सुख के लिए, रोगी को निरोगी के लिए, निर्धन को धनवान बनने के लिए, रोगी को निरोगी बनने के लिए, निर्बल को बलवान बनने के लिए, बुद्धिहीन को विद्वान बनने के लिए राम रूपी पुल का तुम्हें प्रयोग करना ही होगा। राम लखन सीता मन बसिया, राम को हृदय में बसाओ, सीता को हृदय में बसाओ, जैसे हनुमंत लला ने बसाया था। तब तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही सुधिगृह निषाद जब जाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। जब निषाद राजगृह गुह ने यह खबर पाई तब बड़ा आनंदित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो। वो नाच उठा कि मेरे भाग्य जग गए, मेरे भाग्य जग गए। उसने अपने प्रियजनों, भाई बंधुओं सबको विला लिया और भेंट देने के लिए तमाम फल फूल मेवे जो भी संसाधन उसके पास थे, कंदमूल से लेकर के सारी फलों को भार जो कहार अपने कंधे पे लेकर आते हैं, बहंगी जिसको कहते हैं लोक भाषा में, वे भर कर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष इतना था, अपरंपार।
इतने वो प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे। दंडवत करके भेंट समान रख करके अत्यंत प्रेम से प्रभु को हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए रघुनाथ जी से स्वाभाविक समय वश होकर उसे अपने पास बैठाकर, जैसे ही निषाद रात ने विनम्रतापूर्ण आग्रह किया, फल फूल मेवे उन्होंने भेंट किया। भेंट करने के पश्चात भगवान कितने सरल हृदय के हैं, कितने विराट हृदय के हैं। उन्होंने निषाद राज को बुलाया और अपने बगल में बैठाया और बगल में बैठकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आगे निषाद राज के साथ भगवान क्या करेंगे, आगे की कथा कैसे होगी, अगले सत्र में हम लोग सुनेंगे। हरि ओम शरणम।